क्योंकि आपके रेजिस्टेंस की तरह देखने में एक इंडक्टर होता है, वो इंडक्टर तो उसके कलर कोड के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं। वीजे पोर्ट के अंदर टोटल यहाँ पे भाई इतनी पिनें हैं, पहली से दूसरी नंबर पिन हमारे ये काम कर रही है, तीसरी हमारी ये काम कर रही है। और ग्राउंड कौन सा है, 3 पिन की है तो यहाँ पे लेफ्ट राइट कौन सा है, यहाँ पे बैलेंस की है तो यहाँ पे ये भाई बैलेंस के लिए कौन सा है, मोनो के लिए कौन सा है, स्टीरियो के लिए ये है, और यहाँ पे यूनिवर्सल पोल के लिए ये है, और ऑडियो वीडियो के लिए पे आ जाते हैं। आरसी कनेक्टर में भाई ग्राउंड कौन सा होता है। हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। ये आपको एक मोबाइल पे स्क्रीन दिखाई दे रही होगी मोबाइल की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों है दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने वाला। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे नए टेक्नीशियन होते हैं या हम पुराने भी हो जाते हैं भाई, तो हम बहुत से कुछ ऐप को यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे आरसी कैलकुलेटर लिखा हुआ है, SMD कोड का रेजिस्टेंस का लिखा हुआ है, और भी मतलब ऐप होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जब हमारा रेगुलर में काम करते हैं। तो मैं दोस्तों आज आपको एक ऐसा ऐप दिखाने वाला हूं जिसकी सहायता से आप बहुत सारे ऐप को मतलब अनइंस्टॉल करके मतलब अपने फ़ोन के अंदर ले करके बहुत सारे काम कर सकते हो। चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना, आपको सर्च करना है इलेक्ट्रोडॉग, बस ये सर्च करना है इलेक्ट्रोडॉग। जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले ऐप मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लेना है। ये 10 मिलियन प्लस तो यहाँ पे डाउनलोडर है। इसमें आपको, मुझे तो लगता नहीं कि आपकी कोई भी कसर छूट जाए। SMD रेजिस्टेंस, SMD कैपेसिटर, बड़े कैपेसिटर, छोटे कैपेसिटर, सारे पिन, इनकी सब की वैल्यू वगैरह सब कुछ पता लगने वाली है। इंस्टॉल हो रहा है, आपको दिखा देता हूँ इसकी कैसे कैसे है। देखिए ये इंस्टॉल हो गया है। अब इसको मैं कर लेता हूँ सिंपल सा यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको यहाँ पे ऐसा है एग्री पे कर देना है, अलाउ पे कर देते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों क्या मिलेगा, यहाँ पे सबसे ये 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ये 4 ऑप्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन में सबसे पहले कैलकुलेटर्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस कलर, यहाँ पे रेजिस्टेंस कलर कोड। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कलर कोड पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। 3 डॉट पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा मिलेगा 3 बैंड है, या आपकी रेजिस्टेंस 4 बैंड है या 5 बैंड 6 बैंड, ये उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 1.1K की रेजिस्टेंस है, हम कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे बना लेंगे जी, हमने यहाँ पे पहले ब्लू ले लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि रेड ले लिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ब्लू ले लिया, फिर यहाँ पे वैसे तो ये ब्लू ज़्यादा हो गया क्योंकि 22 यहाँ पे हो गया, हम इसे ब्राउन को ले लेते हैं। तो पहले हमने ब्लू लिया, फिर रेड लिया, फिर यहाँ पे ब्राउन ले लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 620 ओम हमारी कैलकुलेटर पे लिखट के आ चुकी है। इसी तरह से आप रेजिस्टेंस को कर सकते हो। फिर आ जाते हैं SMD कैलकुलेटर। SMD कैलकुलेटर में मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 1K की रेजिस्टेंस की वैल्यू, यहाँ पे आप कोई भी एक वैल्यू डालेंगे तो उससे क्या है कि आपकी 100 मान लें 102 कर लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 102 बराबर और यहाँ पे 1K आ रहा है। तो ये देख सकते हैं, इस हिसाब से हमें पता लगता है। तो अंडरलाइन करके अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो कितने हिसाब से, तो यहाँ पे सारी चीज़ लिखी आ जाती है कि आपकी वैल्यू क्या है SMD की। तो जो भी आपका भरोगे उसके हिसाब से है। फिर आता है इंडक्टर कलर कोड, क्योंकि आपके रेजिस्टेंस की तरह देखने में एक इंडक्टर होता है, वो इंडक्टर तो उसके कलर कोड के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कितने म्यूएफ का है, कितने माइक्रो हेनरी का है, सारी चीज़ आप पता लगा सकते हैं इंडक्टर के हिसाब से भी। ठीक है, बैक कर देते हैं। फिर यहाँ पे ओम्स का नियम बताता है भाई, यहाँ पे करंट कितना देना है, रेजिस्टेंस कितना रखना है, वोल्टेज कितना रखना है। तो हमारी पावर निकल के यहाँ पे क्या आ जाएगी, वो उस हिसाब से रखना आपको कि हाँ भाई वोल्टेज हमारी कितनी है। मान लीजिए 12 वोल्ट है, या उसके हिसाब से रखना है तो 12 वोल्ट ओके कर लिया। फिर हमारी पावर कितनी आ रही है, 12 वाट आ रही है। तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हो, उसके हिसाब से लगेगा। अब यहाँ पे ये है रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ये डिपेंड करता है दोस्तों जब आपके म्यूएफ और फ्रीक्वेंसी में करते हो। ये सारी चीज़ें जब पता लगेगी जब आप इन्हें यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर्स का दे रखा है भाई, कितने रेजिस्टेंस पे कितनी उसका म्यूएफ रहना चाहिए, कितना वो रहना चाहिए, ग्राफ उसके हिसाब से दे रखा है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर दोस्तों जो कि आपको पता नहीं होगी। पिन आउट्स पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आप देखेंगे USB पोर्ट्स की पिन आउट का यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है भाई। USB पोर्ट में यहाँ पे बहुत सारे तरह के होते हैं। वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं USB पोर्ट में यहाँ पे 1 से नंबर 5 तक भी, 1 से नंबर 4 तक भी है। और यहाँ पे जो हमारा प्रिंटर का होता है USB बस, उसके अंदर भी दे रखा है। तो सारी चीज़ें दे रखी हैं भाई। यहाँ पे पिन नंबर 1 क्या कह रही है, पिन नंबर 2 क्या कह रही है, पिन नंबर 3 क्या कह रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, कौन कौन सी पिन किस चीज़ के लिए है, यहाँ पे सारी चीज़ लिखी हुई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मान लीजिए दूसरे पोर्ट पे चले जाते हैं, ये हमारा VGA पोर्ट है। VGA पोर्ट के अंदर टोटल यहाँ पे भाई इतनी पिनें हैं। पहली से दूसरी नंबर पिन हमारे ये काम कर रही है, तीसरी हमारी ये काम कर रही है, चौथी हमारी ये काम कर रही है। सभी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फिर यहाँ पे RJ45 यानी कि इंटरनेट की जो केबल है उसमें भी लिखा हुआ है। यहाँ पे पिन नंबर 1 से लेके 8 तक
कि भाई हमारे यहाँ पे कौन कौन सी किस किस के काम आ रही हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कोई सा भी कनेक्टर हो ऐसा कि भाई आपको समझ में, देखो यहाँ पे XLR DJ का जो होता है उसमें भी लिखा है 1 नंबर पे क्या है, यहाँ पे चेचिस ग्राउंड है, 2 नंबर पे क्या है पॉजिटिव पोलरिटी टर्मिनल है, 3 नंबर पे क्या है रिटर्न टर्मिनल, फेज बी कोल्ड, यहाँ सारी चीज़ लिखी हुई है। मतलब जो भी आपके ये रेगुलर में पोर्ट यूज़ होते हैं, USB हुआ, ऑक्स हुआ, इनकी पिन आउट्स की सारी डिटेल लिखी हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हो जैक कनेक्टर, ये लिखा हो जैक कनेक्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर 2 पिन किया है तो यहाँ पे सिग्नल और ग्राउंड कौन सा है, 3 पिन किया तो यहाँ पे लेफ्ट राइट कौन सा है, यहाँ पे बैलेंस की है तो यहाँ पे ये भाई बैलेंस के लिए कौन सा है, मोनो के लिए कौन सा है, स्टीरियो के लिए ये है, और यहाँ पे यूनिवर्सल पोल के लिए ये है, और ऑडियो वीडियो के लिए ये है। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ लिखी हुई है। अगर इस तरह का है तो सब पोर्ट का, मतलब यहाँ पे आपको इस ऐप के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लगने वाला कि यार और पैसा लग रहा है। ये बिल्कुल फ्री ऐप है, कोई पैसा वैसा भी नहीं लगता इसके अंदर। ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कार ऑडियो है तो कार ऑडियो के जो कनेक्टर्स होते हैं उन पे लिखा हुआ है यहाँ पे पिन नंबर 1 पे, 2 पे कितनी वोल्ट देनी है, 2nd पे, 3rd पे, 4th पे, सारी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। इसके अंदर मेन से मेन बड़े से बड़े छोटे छोटे पोर्ट का भी सबका देखा। जैसे RCA कनेक्टर पे आ जाते हैं। RCA कनेक्टर में भाई ग्राउंड कौन सा होता है, वाइट वाले में क्या सिग्नल होना चाहिए, रेड में क्या सिग्नल होना चाहिए, तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें दे रखी हैं यार, मज़ा आ गया। और यहाँ पे रिसोर्सेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे गेज वगैरह का बता रखा है भाई। पावर किसी भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7-8 के रेगुलेटर की IC होती हैं, बहुत तरह की होती हैं। देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की भी होती है। यहाँ पे जैसे बॉटम व्यू के हिसाब से मेटल वाला पैकेज इस तरह से, यहाँ पे आउटपुट इसकी ग्राउंड से होती है, और यहाँ पे इस तरह का पैकेज का होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह के में बीच में से ग्राउंड होती है। दूसरे नंबर पे TOP 263 है यहाँ पे, इसमें इस तरह से यहाँ पे आउटपुट होती है। तीसरे नंबर पे इधर का, इसमें यहाँ आउटपुट होती है। मतलब जिस तरह का भी होगा आपका पैकेज उसी तरह से यहाँ पे इनपुट आउटपुट लिखी हुई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब यहाँ पे बैटरी की भी दे रखी है, बैटरी की लाइफ क्या होनी चाहिए, AA क्या होती है, AA क्या होती है, किसी पे B लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, किसी पे C लिखा हुआ है बैटरी पे उसका मतलब क्या है, F यहाँ पे हर चीज़ का लिखा हुआ है। मतलब बैटरी से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीज़ लिखी है, लिथियम लेसिड बैसिड यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब यकीन माने कि भाई ऐप मुझे एक नंबर लगा यहाँ पे। बाकी आपका कोई भी सवाल जवाब हो उसमें सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई है, USB मतलब हर चीज़, ये देख सकते हैं हर चीज़ है। आपसे कुछ भी रिलेटेड आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 25 पेयर की कलर कोड देख लो, ये देख लो भाई इसका ये कलर कोड है तो इसमें ये सिग्नल होगा, ये होगा, सब चीज़। मतलब आपको 50 क्या भाई 1000 ऐप भी डाउनलोड कर लोगे ना, जब भी इसकी कॉपी नहीं हो पाएगा। इसमें सारे एप्लीकेशन इसके अंदर हैं, और हीट कंपाउंड के हिसाब से पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है उसके हिसाब से क्या है, हर चीज़ यहाँ पे दे रखी है। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक का जो अगर आप काम करते हैं ना, तो ये आपके फ़ोन के अंदर ये वाला ऐप होना चाहिए। यकीन मानो इससे आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगे इस एप्लीकेशन के द्वारा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और किस किस को इस ऐप के बारे में पता था, किस किस ने यूज़ किया था, तो वीडियो हमें ज़रूर बताना कमेंट्स करके। तो वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। आपका दिन हो सुबह अच्छे रहें, खुश रहें। थैंक यू।